हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं फिलेरियासिस के बारे में। फिलेरियासिस एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसे हम हाथी पाँव रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पैर की जो स्ट्रक्चर होती है हाथी के जैसे पैर होता है ना, उसकी जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है। क्यों होती है, बात करते हैं। ये क्या होता है, ये पैरासाइट से होने वाली डिजीज़ होती है। जैसे ही पैरासाइट जो होता है, इसमें स्ट्रक्चर होता है, पैरासाइट की स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फ को अफेक्ट करता है, जिसके कारण फिलेरियासिस या हाथी पाँव रोग हो जाता है। अब पेशेंट दिखने में कैसा होगा, तो हम बात करते हैं कि डायग्राम के द्वारा। ये है फिलेरियासिस या हाथी पाँव रोग। इसमें जो आपको डायग्राम में पेशेंट की जो पैरों की स्ट्रक्चर दिख रही है, कैसी दिख रही है, थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा अलग दिख रहा है, जिसमें थोड़ा लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ओके, समझ में आया। अब बात करते हैं इसकी कॉजेटिव एजेंट के बारे में। सबसे जो एजेंट है इसका कॉजेटिव एजेंट पैरासाइट्स का, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है जो मेन कॉमन कोज या कारण है इसका। सेकंड है ब्रुगिया मलाई, ये एक पैरासाइट्स है जिनके वजह से ये डिजीज़ होती है। अब बात करते हैं वेक्टर या ट्रांसमिशन, मतलब इन बैक्टीरिया इन पैरासाइट्स को ट्रांसमिशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे क्यूटेक्स मॉस्किटो है, एडिस मॉस्किटो है, सबसे मोस्ट कॉमन है क्यूलेक्स मॉस्किटो, इंपॉर्टेंट है जो कि हर नॉट सेट एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है ये पैरासाइट को ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। ओके, सबसे पहले मान के चलो कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो है और वो बाइट करता है किसी ह्यूमन की स्किन पर, और जो भी L3 लार्वा है वो ह्यूमन की स्किन के ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, लार्वाई माइग्रेट टू लिम्फेटिक वेसल्स, और जो लार्वाई L3 लार्वाई है वो लिम्फेटिक सिस्टम में इजीली ट्रांसमिट कर देता है, मतलब भेज देता है उसको। ओके, और लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर बाइंड होता है, मर्ज हो जाता है, माइग्रेट हो जुड़ जाता है। ओके, स्टेप थर्ड की बात करते हैं, डेवलप इनटू द अडल्ट वॉर्म। और ह्यूमंस जो एडल्ट हैं, ह्यूमंस को मच्छर ने काटा था, उसके अंदर वार्म है, पैरासाइट वार्म है, वो क्या होता है, डेवलप होते हैं उसकी बॉडी में। ओके, फिर स्टेप नंबर 4 है, फीमेल वॉर्म जो होता है रिलीज करती है माइक्रोफिलेरियाई ब्लड स्ट्रीम में। जो भी वॉर्म जो लिम्फेटिक सिस्टम थे वहाँ पर फीमेल वॉर्म क्या करते हैं, रिलीज करते हैं माइक्रोफिलेरियाई ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ओके, फिर स्टेप नंबर 5 है, माइक्रोफिलेरियाई सर्कुलेट हो जाते हैं, जो भी बहुत सारे जो माइक्रोविलाई बने थे ब्लड के अंदर, अब पूरी बॉडी में क्या होते हैं, वो सर्कुलेट होंगे। अब जैसे मान के चलो स्टेप नंबर 6 में क्या कहता है, कोई भी नॉर्मल मॉस्किटो किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो वो फिलेरिया उस मॉस्किटो की ओर ट्रांसमिट हो जाता है, और जैसे ही वो मॉस्किटो से ट्रांस करता है तो वो मॉस्किटो था वो इन्फेक्टेड हो चुका है। अब किसी नॉर्मल इंसान को वो बाइट करेगा तो उसे भी इन्फेक्टेड कर सकता है। स्टेप नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 8, और ये साइकिल क्या होता है, रिपीटेड चलती है। जैसे कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को खाता है मॉस्किटो, फिर उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है मॉस्किटो, फिर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो नॉर्मल इंसान को खाता है, वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो ये साइकिल क्या हो, कंटिन्यू चलती रहती है। ओके, और नोट में है कि माइक्रोफिलेरिया अपीयर इन द हायर नंबर इन ब्लड एट द नाइट, मतलब नाइट के समय इसकी संभावना और तीव्र हो जाती है और ज़्यादा संख्या बढ़ाने में। ओके, माइक्रोफिलेरिया ये नोट्स। अब बात करते हैं इसकी साइकिल के बारे में। ये हमने जो आपको कंप्लीटली बताया स्टेप्स, ये सेम स्टेप है जो कि कैसे हमारी बॉडी में ये ट्रांसमिट होते हैं और बॉडी में किस तरह से डेवलपमेंट होते हैं। ओके, समझ में आया। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं, इस तरह के पेशेंट में फीवर देखने को मिलेगा, पेनफुल लिम्फ नोड हुए, अपने जो लिम्फ जो होते हैं बॉडी के अंदर वहाँ पर पेन जैसे देखने को मिलेगा, लिम्फेंजाइटिस होगा, लिम्फ में इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और बॉडी में रेडनेस और बॉडी के अंदर स्वेलिंग, आपने देखा होगा स्वेलिंग आ रही थी पैरों में तो जगह स्वेलिंग दिखेगी। लिम्फोएडिमा, लेग में और आर्म में बड़ी सूजन देखने को मिलेगी, मतलब यूँ नहीं है कि लेग में दिखेगी, लिम्फ में भी, मतलब
अपर एक्सट्रीमिटी या लोअर एक्सट्रीमिटी किसी में भी देखने को मिल सकती है। लिम्फेनोटाइसिस है मैसिव इलार्जमेंट, मतलब एलिफेंट जैसा पैर जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। हाइड्रोसेल है मतलब जो स्क्रोटम है वहाँ पर मेल जो स्क्रोटम होता है वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में स्वेलिंग मिलेगी, बहुत ज़्यादा इलार्ज नॉर्मल की तुलना में वो थोड़ा अलग दिखने को मिलेगा। और स्किन की स्ट्रक्चर की जो होगी रफ ड्राई जैसी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। इस डिजीज़ को पहचानने के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं वो देखेंगे। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होगा, किस प्रकार का एंटीजन है जो कि बॉडी को इफेक्टेड कर रहा है। यूएसजी कराई जाएगी, यूएसजी में एक साइन देखने को मिलेगा, फ्लेरियल डांसिंग साइन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ें। तो ब्लड टेस्ट में हम चेक करते हैं तो ईओसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़े हुए दिखेंगे इस तरह की डिजीज़ में। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग। तो इसमें ड्रग देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है डाई एथिल कार्बामाजीन, जिसे डीईसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है एक एमसीक्यू के शॉर्ट 1 लाइन क्वेश्चन में। फिर एल्बेंडाजोल है जो कि कीड़े मारने की दवाई है। एवरमेक्टिन है जो कि कीड़े मारने की दवाई है, पेट के कीड़े मारने की। अब बात करते हैं सपोर्टिव मैनेजमेंट में। लिम्फ एलिवेशन है क्योंकि लिम्फ में सूजन आ रही है, अगर उसको लटका करेंगे तो और ज़्यादा पेन और सीवियरिटी देखने को मिलेगी, तो इसलिए अपने जो लोअर लिम्फ है जिसमें स्वेलिंग आ रही है उसको थोड़ा एलिवेट करो। स्किन केयर रखनी है क्योंकि स्किन में रफ है तो स्किन की हाइजीन मेंटेन करना है, अपनी प्रॉपर हाइजीन करना है। एक्सरसाइज अच्छे से करनी है बॉडी की। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हाइड्रोसेलर सर्जरी, मतलब जो टेस्टिस है उसमें स्वेलिंग आ रही है, उसमें पानी भरे हुए हैं, तो उसको ऑपरेशन के माध्यम से सही कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ द सीवियर डिफॉर्मिटी, जो बॉडी में डिफॉर्मिटी है उसको सही करने की कोशिश किया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं प्रिवेंशन में। मॉस्किटो नेट, जैसे आपने देखा होगा मॉस्किटो नेट में मच्छरों से बचने के लिए वो मच्छरदानी होती है, तो उससे का यूज़ किया जाना चाहिए ताकि हम जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है उससे बच सके। ओके, और मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है उसमें थोड़ा भागीदारी निभाना चाहिए ताकि जो स्लम एरिया है वहाँ मॉस्किटो है या कि आसपास के घर के जो गड्ढे इलाके हैं उसमें पानी भरने की वजह से बच्चे पनप जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इस डिजीज़ को कंट्रोल या किया जा सके। ओके, अगर आपको हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ को ये समझ में आया, कुछ सीखने को मौका मिला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।